इस ग्रंथ की सबसे बड़ी महिमा क्या है? जो व्यक्ति सच्चे लगन से, निष्ठा से, मन से एक क्षण भी इस कथा का रसपान कर लेता है तो भगवान स्वयमेव खुद ही उसका कल्याण करते हैं। मैंने बताया आपको, स्वर्ग नरक दोनों तोहरे ही हाथ में। सारे संत, सारे ग्रंथ, सारे पंथ एक ही बात कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? एक नियम है, आप दूसरों की अगर बुराई सोचोगे तो ये निश्चित है कि आपकी भी बुराई प्रकट हो जाएगी, है या नहीं? देखिए, मच्छर जानते हैं? मच्छर काटता है तो संस्कृत भाषा में मच्छर का बड़ा भाई आता है मत्सर। एक शब्द है मच्छर और दूसरा है मत्सर। मच्छर तो आप जानते हैं जो सभी को काटता है, लेकिन एक मत्सर होता है जिसे हम ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य कहते हैं। ये वाला भी मच्छर सबको काटता है या नहीं? भाई मच्छर का बड़ा भाई है मत्सर। इसी को कोई मात्सर्य कहता है, इसी को कोई ईर्ष्या कहता है, इसी को कोई द्वेष कहता है, इसी को कोई वैमनस्य कहता है। तो जैसे मच्छर सबको काटता है, उसी तरह ईर्ष्या रूपी मत्सर, संस्कृत भाषा में उसे मत्सर कहा गया है, ये भी सबको काटता है। इसलिए याद रखिए, समाज, भारतवर्ष, आज देश की जो परिस्थिति है ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। आज जो हमारे भारतवर्ष की दुर्दशा हुई, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी ये भारत भूमि, आज क्या स्थिति हो गई है? क्योंकि इस भारतवर्ष को बर्बाद करने में भारतीय लोगों का ही हाथ रहा। और आज के तथाकथित लोगों का तो यही हाल है। क्या हाल है? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है या नहीं? भाई उनको मत्सर है ना, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो वो अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाला क्यों सुखी है इस बात से वो ज्यादा दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। और कई बार तो क्या होता है कि जब लाइट कट जाए, बिजली चली जाए, तो तुरंत कहते हैं एक बार देखो बगल वाले पड़ोस के घर में बिजली आ रही है या नहीं। सारा काम हमने बाहर से जोड़ दिया। हम सोचते हैं उसके यहाँ आ रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही है बिजली, है या नहीं? जीवन में याद रखिए आप कि जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। देखो, इस कथा को समझना है तो सबसे पहले 3 बातें अपने दिमाग से निकाल दें। कई लोग सोचते हैं कि कथा हमारे आपके, हम सभी के अपने कर्मों से मिलती है। मैं इस बात को नहीं मानता, और ये मेरा मानना नहीं है, सारे संत कहते हैं कि वास्तव में कथा किसी की उपलब्धि से नहीं मिलती, कथा तो भगवान की कृपा से मिलती है। मैंने बताया, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है, तब जाकर के हमें भागवत की कथा सुनने को मिलती है। लेकिन इतना अच्छा मौका हो पर हम चूक जाएं तो इसमें दोष हमारा है।